बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क के 6 अपोजिशन जमातों ने आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से तहरीक शुरू कर दिया। इस तहरीक के तसलसल में आज पशीन के अंदर 6 इत्तेहादी जमातों के जलसा हुआ और उस जलसे में मुबसरीन ने खिताब किया, तकरीरें की। और मुबसरीन का कहना है कि जो इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन में मैंडेट को चोरी किया गया, उस मैंडेट के चोरी के बाद फार्म 47 के तहत बनी हुई हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। और हम जो है इस तहरीक का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो सियासी जद्दोजहद है वो आगे मिलकर करेंगे। लेकिन इसमें जमात इस्लामी ने अभी तक जो पोजीशन है वो अपना वाज़ेह नहीं किया। जमात इस्लामी का कहना है कि हम अपने जो मजलिस शूरा है उससे मुशावरत के बाद अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे। लेकिन जो इस इत्तेहाद की जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ की हम तायद करते हैं, उस मौक़िफ़ की हम हिमायत करते हैं। लेकिन अभी तक जो है खुलकर इस मामले की हिमायत नहीं कर सकते। लियाकत बलोच ने कहा कि हम अपने शूरा से मुशावरत करके अपनी पोजीशन आगे चल के वाज़ेह करेंगे। तो इसमें बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल हैं और पख्तूनख्वा मिली पार्टी के सदर महमूद खान अचकज़ई हैं और सुन्नी तहरीक के हाफिज़ साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वहादतुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास साहब हैं। तो ये जमातें मिलकर इस तहरीक का आगाज़ आज बलूचिस्तान से किया गया। और ये बलूचिस्तान से आगाज़ क्यों किया गया? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रुकावटें हैं वो पंजाब के अंदर है। और पंजाब के अंदर कोई एक छोटा कन्वेंशन भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती। और केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बलूचिस्तान से जो है अख्तर मेंगल साहब और वहाँ पर महमूद खान अचकज़ई साहब, तो उनके हलकों से बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ कर दिया गया। अब ये तहरीक आगे चलेगी, नहीं चलेगी और आगे चल के ये तहरीक क्या रुख इख्तियार कर सकती है? क्या इस तहरीक को आगे चलने दिया जा सकता है? या ये जो तहरीक बलूचिस्तान से शुरू हुई, क्या ये पंजाब तक जा सकती है और पंजाब में जाने के लिए इनको एक्सेस मिल सकती है? पंजाब में जो है इस तरह के इज्तिमा करने की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या ये 6 जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको पंजाब के अंदर जो है इस तरह के जलसे जुलूस वगैरह करना या कॉर्नर मीटिंग वगैरह करने की इजाज़त मिल सकती है? तो मेन जो चीज़ है वो पंजाब के अंदर है। जब पंजाब के अंदर इस इत्तेहाद की एंट्री होगी, जब पंजाब के अंदर इस तहरीक को जो है चलाया जाएगा, इसका जो मेन जो किरदार है वो पंजाब के इंटर होने के बाद पता चलेगा कि ये तहरीक कितना ख़तरनाक है और ये तहरीक कितना कामयाब हो सकती है हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन हुकूमत के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर और हुकूमती इत्तेहाद के अंदर, वो इस वक्त उनको पाई जा रही है कि एक स्टेज में जाके जो है ना वो काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट के जो फैसले हैं उनसे मुत्तमीन नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट से भी इनको थोड़ा-सा जो एक शकूक की नज़र से वो देखते हैं और इनको भरोसा नहीं है कि कब इनका मूड चेंज हो जाए, कब इनके फैसले तब्दील हो जाएँ। तो इनको जितना भी खौफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और इत्तेहादी हुकूमत को, वो खौफ सारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। और इस्टेब्लिशमेंट अगर इनके साथ रहेगी तो यकीनन कोई तहरीक, कोई कितना बड़ा भी तहरीक क्यों ना हो, वो इस हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकती। और हुकूमत जब तक कायम है, जब तक पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के साथ खड़ी है। और इससे पहले हमने देखा था इमरान खान साहब ने जो तहरीक चलाया था मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो कितना इन्होंने जो है धरने दिए, एहतजाज किया। लेकिन हुकूमत बिलाखिर अपने टाइम पे गई क्योंकि उस हुकूमत को, उस असेंबली को इस्टेब्लिशमेंट तोड़ना नहीं चाह रही थी। तो इसलिए उसका जो मुद्दत है वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद एक टाइम और शेड्यूल के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कराए गए। तो इस बार भी जब तक ये इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ खड़ी है, तब तक चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफ़ान आ जाए, चाहे कुछ भी हो, ये हुकूमत नहीं गिरने वाली। और ये तहरीकें चलती आ रही हैं, ये तहरीकें चल लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तहरीक को लेकर जो इस वक्त 6 जमातें हैं, जिसमें 2 जमातें तो ना होने के बराबर हैं। और मेन चीज़ जो इसमें मौलाना फजल रहमान है, फजल रहमान जो है इस
اجتماع میں شامل نہیں ہے، فضل الرحمان اس جو تحریک ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ فضل الرحمان کو کچھ روز قبل کافی اگریسو دیکھا گیا تھا، فضل الرحمان کافی غصے میں تھا، فضل الرحمان کو کافی گلے تھے، شکوے تھے، لیکن فضل الرحمان اس تحریک کا حصہ نہیں بنا۔ اور فضل الرحمان کیوں اس کا تحریک کا حصہ نہیں بنا، اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے، فضل الرحمان کا جو ایک سیاسی پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور فضل الرحمان جس تحریک میں شامل ہوتا ہے اس تحریک کے اندر جان ہوتی ہے۔ تو فضل الرحمان جب اس تحریک کے اندر نہیں ہے تو اس تحریک کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس وقت اکیلا جو پولیٹیکل رول ہے وہ اتنا نہیں کر سکے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس وقت بالکل منظرنامے سے غائب ہے، اور اس وقت جو سیکنڈ جو قیادت ہے، سیکنڈ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے۔ تو باقی بلوچستان عوامی پارٹی اور خیبر پختونخوا ملی پارٹی، اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے پارٹیاں ناصر عباس اور حامد رضا صاحب، تو ان کے جو پولیٹیکل ایکسیسز ہے وہ اتنا نہیں ہے، اور ان پارٹیوں کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ یہ تحریک جو ہے کوئی بڑا اس میں کوئی جو ہے ڈیولپمنٹ نظر آ جائے یا کوئی بڑا پریشر بلڈ اپ ہو سکے۔ تو اس کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو سیاسی پولیٹیکل پاور ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح جو ہے اس احتجاج سے یا اس پروٹیسٹ سے یا اس انداز سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں ڈپینڈڈ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں جو ہے کس طرح جو ہے احتجاج کر سکتی ہے، پنجاب کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کس طرح جو احتجاجی تحریک ہے اس کو وہاں پر جو ہے مینیج کر رہی ہے، وہاں پر وہ اپنی تحریک کو کس طرح جو ہے نا وہ لانچ کر رہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو رکاوٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ پنجاب کے اندر ہے۔ پنجاب کے اندر چھوٹا سا ایک جو گھر کے اندر پروگرام ہوتا ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی برداشت نہیں کی جاتی، اور اس طرح کا کوئی تحریک، کوئی اجتماع، کوئی جلسہ، کوئی جلوس تو کسی صورت پنجاب کے اندر ممکن نہیں ہے فی الحال۔ اور جس دن پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر کھل کر کوئی بڑا جلسہ کیا اور کھل کر کوئی تحریک کا آغاز پنجاب کے اندر کر دیا، تو سمجھ لیں کہ پھر حکومت گھر جا سکتی ہے، اور پھر سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ چینج ہو گیا ہے، اور اسی کا خوف ہے مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کو۔ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے شکوک کے نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کو بھروسہ نہیں ہے کہ کسی بھی ٹائم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بدل سکتا ہے، اور جیسے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بدلا تو اس حکومت کو گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اس حکومت کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومت کے ساتھ ہے تو کوئی تحریک کتنا بڑا بھی تحریک کیوں نہ ہو اس حکومت کو نہیں گرا سکتی، اور اس حکومت کو جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن بہرحال ایک پولیٹیکل جو اتحاد ہے ان کا آغاز آج بلوچستان سے ہوا، بلوچستان میں جلسہ کیا گیا، جلسے میں اس میں جو سب سے خطرناک باتیں ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کیے، اور انہوں نے کافی سیریز اس میں باتیں کی اور کافی سنجیدگی سے اس کو خطاب کیا، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سربراہ اختر مینگل صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی سیریز جو ہے وہ باتیں اٹھائی، لیکن اس کے اندر جو تاثر ہے وہ کافی خطرناک ہے کہ اگر خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں کوئی تصادم والی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر وہ جو ہے نا خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے، اور جس طرح پنجاب کے اندر گزشتہ روز جو واقعہ ہوا حول نگر کے اندر، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس کے بعد آج اسٹیٹمنٹ ہے پنجاب حکومت کی، اس سے بھی یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب حکومت، اور اس میں بھی جو ہے وہ سیاست کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ مفاد پرستوں کی جو ٹولی ہے ان کو کسی بھی طرح جو ہے فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ جو اشارے کر رہی ہے پنجاب حکومت وہ کس طرف کر رہی ہے، کہاں کر رہی ہے، تو اس میں بھی کافی سیاست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور پنجاب حکومت بھی جو سیاسی اسٹیٹمنٹ کافی دیر کے بعد جاری کر رہی ہے، تو اس مسئلے کو بھی جو ہے نا وہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے، رول آف لاء کا پرابلم ہے۔ تو جب تک رول آف لاء جو ہے قائم نہیں ہوگی، جب تک قانون اور آئین کے مطابق جو ہے سسٹم کو نہیں چلایا جائے گا، تو تب تک یہ سارے رولے تو پڑنے ہیں
तब तक इस तरह के वाक़या रोनुमा होते रहेंगे, जब तक रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होगा, जब तक आइन और कानून के मुताबिक जो इदारे हैं वो काम करते नहीं रहेंगे, तब तक इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये कंडीशन अगर खुदा न खास्ता अवाम और इदारों के बीच में पैदा हुआ, तो फिर उसका जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे पड़ सकते हैं स्टेट के ऊपर, क्योंकि ये फिर बराह रास्त जो है वो एक तसादम वाली सूरत हाल होगी। जो आज जो जलसे में जो मुबसरीन ने खिताब किया, महमूद खान अचकज़ई ने और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह ने, नासिर अब्बास साहब ने और शेर अफजल मरवत खान ने, तो ये जो कुछ जो हो रहा है गैर कानूनी जो काम हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो बहरहाल ये मामला जो है इस वक्त काफ़ी सीरियस होता जा रहा है और रूल ऑफ लॉ होना लाजमी है और रूल ऑफ लॉ पर अमल करना लाजमी है और आइन और कानून पर अमल किए बगैर जो है वो हालात दुरुस्त नहीं हो सकते, खुशहाली तरक्की नहीं हो सकती और जब तक आइन और कानून पर अमल नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे और इस तरह के बहरानें जन्म लेती रहेंगी। तब तक जो है इस मसले को कवर करना है, अगर इस मामले को हैंडल करना है, अगर मुश्किलात से मुल्क और कौम को निकालना है, तो रूल ऑफ लॉ लाजमी है, आइन और कानून पर अमल करना लाजमी है। तो इसमें अदालतों का भी बड़ा अहम किरदार है और इसमें जो हुकूमतें इस वक्त काम कर रही हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार है और इसमें सबसे बड़ा किरदार पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो सीनियर लोग हैं, जो सियासत को समझते हैं, जो उनके जो सियासतदान हैं पाकिस्तान के, उनको इनमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो एक मखसूस जमात के बुग़्ज़ में जो है बिल्कुल आइन और कानून के जो तरीक़ेकार है, आइन और कानून के जो तकाज़े हैं उनको फरामोश करके बैठे हैं और किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते और किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि मज़ीद उस मामले पर स्टेटमेंट ऐसे पॉलिटिकल देकर उनको और जो है सियासी अंदाज में तोल दी जा रही है। तो इस तरह ये मामला जो है चलता आ रहा है और ये सियासत जो इस वक्त कर रहे हैं जो पॉलिटिकल जो सीनियर लोग हैं, तो वो सिर्फ उनका एक मकसद है कि किसी तरीक़ा से हमें पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ से जो है थोड़ा सा जो उनसे बचाया जाए और पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ को किसी हद तक रोका जाए। तो ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए इस वक्त सियासी क़यादत बिल्कुल खामोश है और आइन और कानून की जो बेहुरमती है, बेतौक़ीरी है, वो जारी है। तो बहरहाल इस पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया, इस पर अगर कवर नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, उनका किरदार जो है वो अवामी रद्द-ए-अमल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और कोई भी सियासी लीडर जो है, जो अवामी रद्द-ए-अमल होगा रूल ऑफ लॉ के जो है पामाली और जो इज़्ज़तों और तकद्दुस की पामाली, चादर चारदीवारी की पामाली, गैर कानूनी लाकानूनियत और मुल्क के अंदर जंगल के राज के ख़िलाफ़ जब आवाम उठी है, तो फिर ये सियासतदान उस आवाम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर अल्टीमेटली ये हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर जो हालात हैं वो बिल्कुल एक नए रुख की तरफ जा सकते हैं। तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, माहौल को कंट्रोल किया जाए और सियासी कायदीन जो है वो पहल करें और आगे बढ़ें, इस मामले को रोकने की कोशिश करें और जो इस वक्त हो रहा है वो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये तहरीक है, ये तहरीक आज बलूचिस्तान से आगाज़ हुआ, तो बहरहाल देखते हैं कि ये तहरीक कहाँ तक पहुँचती है और इस तहरीक को पंजाब के अंदर एक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती। जो भी इस हवाले से मज़ीद खबरें होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।